द फंडामेंटल सोर्स थ्योरी ऑफ भारत विचार, इसी पे भारत विचार चलता है। हमारा पोर्टल भी इसी पे चलेगा, चैनल भी इसी पे चलेगा, मेरा विचारधारा भी इसी पे चलती है। देश और धर्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, सुबह जब हम 12 बजे आपसे मिले थे दोपहर को, मैं एक बड़ा विषय था कि क्या ट्रंप एग्जिट कर रहा है, क्या ये एग्जिट का गेम है। मैंने आपको कहा था ट्रंप का एग्जिट का गेम है, ट्रंप कोई एग्जिट नहीं कर रहा। वो ऐसा आदमी है, उसको एग्जिट करने का वो ट्रुथ सोशल पे आएगा रात के 3 बजे, बोलेगा अभी सीज फायर कर दिया मैंने, यूनिलैटरली डिक्लेयर कर देगा। अगर उसको सीज फायर करना है या उसको एग्जिट करना, वो किसी को नहीं बताएगा। मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ को भी शायद आधा घंटा पहले पता ना हो। ये आदमी ऐसा, इसका दिमाग ऐसे चलता है। और मैंने आपको कहा था कि अगर ऑपरेशन को पूरा करना है तो कुछ क्राइटेरियाज है। सबसे पहले मुस्तफा हैज टू बी एलिमिनेटेड, बहुत डायरेक्टली कह रहा हूं, ही हैज टू बी एलिमिनेटेड इफ ही इज अलाइव। जितने रिजीम के 10 पौधे थे जिनकी लिस्ट आई थी और 5 और आई है, 15, दे हैव टू गो, इनका जाना जरूरी है। तीसरा, रिजीम चेंज होना जरूरी है। और चौथा, ईरान के तेल पे कब्जा करना जरूरी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लिबरेट कराना जरूरी है। उसके बिना कोई भी आप स्थायी सोल्यूशन नहीं दोगे। अगर एक टेम्परेरी सोल्यूशन आप देख रहे थे तो आपने ऑलरेडी कर दिया था, नेटा इस्फहान वो फर्दों पे हमला करके और उसको पीछे धक्का देके, और ऑलरेडी डन दैट। तो वो सोल्यूशन नहीं थे। यू वांटेड टू कंप्लीटली चेंज द लैंडस्केप ऑफ मिडिल ईस्ट, यू वांट टू चेंज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट, यू वांट टू चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट। आप मिडिल ईस्ट की सारी व्यवस्थाओं को चेंज करना चाहते हो, ये आपका मिशन है। नेटान्स पे साहब ज्वाइंट ऑपरेशन में स्ट्राइक किया गया है, ये उसी श्रृंखला का पार्ट है। तो अब यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम की बात करें तो एनरिच यूरेनियम को लेके मैंने आपको कहा था, एनरिच यूरेनियम 460 किलो ईरान मानता मेरे पास है। उन्होंने नेगोशिएशंस में यूज किया और बोला भैया 4 हफ्ते लगेंगे मैं बम बनाने में, इस्लामी बम पार्ट 2। और ये जो हमारा, और अगर हम इस्लामी बम नहीं बना पाए तो डर्टी बम तो बना ही सकते, ये फ्लो चार्ट है डर्टी बम बनाने का। अब जो पहले खबर आई थी, जो एनरिच यूरेनियम है ये नेटान्स में रखा है, सॉरी इस्फहान में रखा है। अब इस्फहान प्रोविंस में 2 न्यूक्लियर साइट्स है। एक न्यूक्लियर साइट है जो इस्फहान सिटी के पास है, वहां भी कुछ न्यूक्लियर काम होता है, बट इट इज नॉट अ वेरी बिग साइट। वहां प्रैक्टिकल काम कुछ होता है, रिसर्च इत्यादि, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, ये सब वहां भी न्यूक्लियर काम होता है, बट इट्स नॉट एज प्रोमिनेंट। नेटान्स में इनका मेजर काम होता है, जहां वाकई सेंट्रीफ्यूज लगे, जहां वाकई न्यूक्लियर बम बनाने का पूरा काम होता है। और नेटान्स के बाद ये जाता था फिर आपका फर्दो में 60% से 90% और न्यूक्लियर बम बन गया। फर्दो को डिसिमेट किया गया। मैं आपको शुरू से कह रहा था फर्दो में कोई ट्रक्स नहीं गई, फर्दो में कोई यूरेनियम नहीं लिया गया, फर्दो में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, फर्दो को लिया गया, फर्दो को डिसिमेट किया गया था, वो साइट कंटेमिनेट हो चुकी है और कंटेमिनेटेड साइट में आदमी नहीं घुस सकता, जाए घुसेगा तो मरेगा। तो दैट इज व्हाट इट इज डन। फिर खबर आई कि जो राफेल ग्रोसी ने कंफर्म किया, जो यूरेनियम एनरिच रखा है जी वो इस्फहान में रखा है। तो हमने कहा भाई इस्फहान तो टारगेट में आएगा। फिर खबर आई नहीं, इस्फहान में नहीं रखा, 2 पार्टों में रखा। इस्फहान न्यूक्लियर साइट के नीचे एक बंकर बना, उसमें रखा, और नेटान्स में रखा है। अब नेटान्स की साइट में एक डिफरेंस है जो मैं आप समझाऊंगा। अच्छा, नेटान्स और इस्फहान दोनों इस्फहान प्रोविंस में है। प्रोविंस मतलब यानी कि स्टेट इस्फहान ही है। इस्फहान सिटी के पास इस्फहान न्यूक्लियर साइट है और नेटान्स थोड़ा दूर है। इन दोनों के बीच की दूरी करीब करीब अगर बाई एयर देखे तो 97 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। अब जो नेटान्स न्यूक्लियर साइट है, इसके 1 किलोमीटर दूर एक, मैंने आपको बताया था, समथिंग कॉल्ड एज एक्स माउंटेन। मैंने आपको बताया था एक पिकएक्स माउंटेन है। पिकएक्स माउंटेन क्या? पिकएक्स माउंटेन इज बेसिकली एक ग्रेनाइट का पहाड़ है, उसके नीचे इन्होंने बंकर बनाया था। ग्रेनाइट की मजबूती कंक्रीट से 3 से 4 गुना होती है। ग्रेनाइट केवल बड़ी वो जो हाईली मैकेनिकल सॉज होती है, बड़े ब्लेड वाले, और डायमंड कटिंग सॉज, उससे कटता है। ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेनाइट के नीचे अगर आप बंकर बनाओगे तो यूजुअली वो कंक्रीट से भी 4 गुना भारी बनता है, और उसके नीचे यू कैन स्टिल पुट द कंक्रीट। तो ये माना जाता था जो पिकएक्स माउंटेन है, जहां संभवतः ये आधा यूरेनियम, 80% यूरेनियम, या हो सकता पूरा भी स्टोर कर रखो, इन्होंने ये बनाया था। तो ये कभी फर्दो यूरेनियम नहीं ले गए थे, यूरेनियम इनका नेटान्स में स्टोर था, और इसी यूरेनियम को यूज करके दे वांटेड टू गो अहेड एंड डू व्हाट दे वांटेड टू डू। ये इनका कार्यशैली थी, ये इनकी व्यवस्था थी, दैट इज व्हाट दे वांटेड टू डू। पर इस यूरेनियम को लेके जो डेवलपमेंट्स अब आ रही है कि अब ये जो इजरायली और अमेरिका ने ज्वाइंट अटैक किया, तो मोस्ट प्रोबेबली द कैंडिडेट व्हिच आई थिंक GBU-57 बंकर बस्टर। और आप जानते हो कि अमेरिका का तरीका पहले एक डालता है, उसके वो जो टनल सी बनती है उसके बाद दूसरा डालता है। लॉजिक सेम है, ग्रेनाइट भी होगा, हो सकता 3 यूज क्यों मुझे नहीं पता, हो सकता 3 भी यूज किए उन्होंने,
अगर 3 यूज किए होंगे तो B2 बॉम्बर यूज किया होगा, और A2 B2 बॉम्बर टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कैन कैरी 1 और 2 ऑफ देम ओनली। वो भी ज्यादा नहीं ले पाता, एक या दो ही ले पाता। बहुत 16,000 किलो का बम है ये, 16,000 किलो का बम है। 30 मीटर 33 मीटर नीचे जाके फटता है, और जब ये फटता है इतना वाइब्रेशंस क्रिएट करता है कि आसपास का सारा स्ट्रक्चर चरमरा जाता है। कई मीटरों की एक टनल, एक छेद सा बना देता है, और 1000 डिग्री तक तापमान इंक्रीज होता है। अमेरिकन का तरीका है कि पहले एक डालते हैं, उसी टनल में फिर दूसरा डालते हैं, और जरूरत पड़े तो अगर शायद उसी टनल में तीसरा भी डालते हैं। 2 तक का तो कीर्तिमान है जो फर्दों में यूज किया गया था। इनके 30 मीटर तक गया, फिर फटा, उसने टनल बनाई, फिर दूसरा और 30 मीटर के नीचे गया, इनके 60 मीटर के नीचे गया, फिर फटा, और फिर वो एक्सप्लोजन हुआ, वो चीजें हुई, और पूरे सिस्टम को ध्वस्त किया जाता है। ये अमेरिकन की कार्यशैली है। कई मैंने सुना, मैंने जिक्र भी किया है भारत विचार प्लस पे, कि मुझे लगता है कि जो फर्दों के लिए इन्होंने GBU-57 बनाया था, और पीछे बातें ये भी हो रही थी कि शायद नेटेंस के लिए, ऐसी इंस्टॉलेशंस के लिए इन्होंने एक और एडवांस वर्जन भी बनाया हो, सर GBU-59 हो, GBU-57 ABC, मुझे नहीं पता नाम क्या, नॉमेनक्लेचर क्या है, क्योंकि अगर ये ग्रेनाइट माउंटेन का मुझे पता था तो जाहिर सी बात है अमेरिकन को भी पता था। तो क्या एक नया बंकर बस्टर यूज किया गया, क्या GBU यूज किए गए, क्या 3 यूज किए गए? पर हाँ, अगर बंकर बस्टर यूज किया तो GBU-57 ही यूज किया, और ये बिल्कुल इसने काम कर दिया है। इसका एडवांस वर्जन होगा, इसका बड़ा भाई यूज किया होगा, जो हमें नहीं पता, अमेरिका ने कभी डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए हमें इस पे ज्यादा जानकारी नहीं है, बट है ये इसी सीरीज का GBU-57 और हायर। और B2 बॉम्बर से आता, B2 बॉम्बर 52,000 फीट या उससे ऊपर से दागता है, उससे दिन रात का फर्क ही नहीं पड़ता, कोई रडार उसे पकड़ ही नहीं पाता। तो अगर ये यूज किया तो इसमें 3-4 B2s यूज किए होंगे, 3-4 B2 बॉम्बर्स यूज किए होंगे। और ऐसे में मैं सुबह आपसे कह रहा था, इन्होंने जो अटैक किया है वो किया है डिबो गार्सिया की तरफ। हाँ, इनका मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए, 2 मिसाइल इन्होंने चलाए थे, दोनों इंटरसेप्ट किए गए। पर सवाल ये, क्या इनके पास 4,000 किलोमीटर का मिसाइल आ गया? मुझे नहीं लगता, बट चाइनीज इंजीनियरों का वहां होना और चाइनीज टेक्नीशियनों का वहां होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता, हो सकता है इनके पास कुछ ऐसा आ गया हो जो 4,000 किलोमीटर तक जाए। यहां सिचुएशन में ट्विस्ट आता है। क्या ये जो इन्होंने डिबो गार्सिया पे हमला किया उसके जवाब में ये हुआ? क्या अब अमेरिका को लगा कि नहीं यार, अब ठोकने का टाइम आ गया? ऐसा नहीं कि ट्रंप ने कहा और ये हो गया, इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही होगी, विकल्प हो रहे हैं, बट बस एक गो हेड आया, उन्होंने ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर लिया। तैयारी बहुत पहले से चलती है, नहीं कि मैंने बोला तू बोला मैं चला, विक्रम वेताल नहीं है, बट दे वुड हैव डन द प्रिपरेशन फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ट्रंप के अप्रूवल से हुआ, ट्रंप जानते थे। यानी कि मैंने जो आपको सुबह दोपहर को भारत विचार में कहा, मैंने कहा भाई भारत विचार प्लस में, मैं कहा बॉस ये सारा ट्रंप व्हाट इज डूइंग, ही इज क्रिएटिंग अ स्मोक स्क्रीन। अमेरिकन आर मास्टर्स इन क्रिएटिंग स्मोक स्क्रीन, डिसोनेंस दिखाते, मतभेद दिखाते, विचार नहीं मिलते, लड़ाइयां हो गई, बर्तन फूट गए, सर फूट गए, बट एग्जैक्टली दे विल डू अपोजिट। और ट्रंप नहीं जाएगा। अगर जाना होता तो 200 बिलियन पेंटागन को कांग्रेस से मांगने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, कुछ हमारे फुदकते हुए चावल उदक रहे होंगे, ट्रंप भाग गया, ट्रंप हार गया, ट्रंप का ये हो गया, ट्रंप का हो गया, एंड यू नो एज यूजुअल दे आर हॉरिबली प्रूवन रॉन्ग एंड दे हैव एग ऑन देयर फेस। और उनकी क्रेडिबिलिटी इज मेल्टिंग लाइक का आइसक्रीम इन द जून। जो दिल्ली में जून में गर्मी पड़ती है, आइसक्रीम को बाहर रखे ना, वैसे उनकी क्रेडिबिलिटी आजकल मेल्ट हो रही है। दे गेटिंग